बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम। आज के लेक्चर का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और फिर शामिल की जाएंगी एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.6। ये एक्सरसाइज जिस तरह कि आप जानते हो ये सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है solve by using synthetic division if 2 is the root of the equation x cube minus 28x plus 48 equals to 0. So given question x equals to है 2 क्योंकि 2 is the root of the equation, so x equals to 2 और given question में x स्क्वायर वाली टर्म नज़र नहीं आ रही, हम 0x स्क्वायर वहां पर लिख देंगे तो ये इक्वेशन पे बनेगी x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी। 0x स्क्वायर लिखने का मकसद ये है कि जब आपने सारी टर्म्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं तो कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए कि आप x क्यूब का कोफिशिएंट लिख लें और उसके बाद x का कोफिशिएंट लिख दें। तो ये 0x स्क्वायर लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसलिए लिख दिया गया है ताकि कोफिशिएंट लिखते हुए आप ये कोफिशिएंट मिस ना कर दें। अब इस मेथड में सबसे पहले किया जाएगा, हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, एक्स का कोफिशिएंट है -28 और लास्ट कोफिशिएंट 48। अब x की वैल्यू थी 2 के इक्वल, x इक्वल 2 गिवन है, 2 यहाँ लिख दें और फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज ही आप नीचे लिख दोगे 1 को। इसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल होता है 2 के। अब 0 प्लस 2 आंसर 2 आ गया। फिर इस 2 को ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2s आर 4 और 4 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख देना है -28 के नीचे। इसके बाद देखिए -28 प्लस 4 आंसर आ गया -24। -28 प्लस 4 इक्वल टू -24। अब आप करोगे -24 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा -48। 48 -48 0, तो रिमाइंडर इसमें 0 आ गया। और ये जो 3 नंबर्स अब आपको नजर आ रहे हैं, तो -24 जो है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, उससे आगे फिर ये 2 जो है ये x का कोफिशिएंट है, तो ये टर्म बन जाएगी +2x। और सबसे पहले जो 1 है तो ये कोफिशिएंट बनेगा अब x स्क्वायर का। जब 1 डिग्री अब कम हो जाएगी इक्वेशन लिखते हुए तो इसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, यानी डिग्री इसमें कम हुई है। फिर डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2x -24 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सेकंड है फैक्टराइजेशन और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब ऐसा है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो शॉर्ट मेथड होता है, इजी मेथड है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स बना सकें तो यही मेथड आपने फॉलो करना है। ये कंपैरेटिवली शॉर्ट मेथड भी है और इजी मेथड भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है -24। आपने यूं करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 1 मल्टीप्लाइड बाई -24 तो आंसर आ गया -24। अब अगर ये एक्स स्क्वायर के और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो एक नेगेटिव नंबर आ जाता है, जिस तरह -24 है, फिर आपने 24 के जो फैक्टर्स बनाने हैं वो ऑपोजिट साइन के फैक्टर बनाने हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और 24 के 2 फैक्टर वो बनाने हैं ऑपोजिट साइन के कि जिनको प्लस माइनस करने के बाद ये सेंटर वाला जो कोफिशिएंट है ये बने, यानी +2 बनाना है हमने। फैक्टर बनाने का ये
जो प्रोसेस है मैंने ये भी साथ ऐड कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप में। तो देखिए 24 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। उसके बाद 24 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। फिर 24 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 8। और इसके बाद 28 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 6। अब देखिए ये फैक्टर हैं और अपोजिट साइन के दो फैक्टर बनाने थे जिसका आंसर हमने लाना है +2। तो -4 +2 इसका आंसर आ जाएगा +2। ठीक हो गया। इसके फिर फैक्टर बन जाएंगे -4 +6 या +6 -2 4 का लें वो भी ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फैक्टर्स में अगर लिखेंगे तो x² + 6x - 4x - 24 = 0। इसके बाद यूं किया जाएगा कि फर्स्ट दो स्टेप्स में से x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर x + 6। नेक्स्ट फिर दो टर्म्स में से आपने कॉमन कर लेना है -4। ब्रैकेट में आ गया x + 6 = 0। इसके बाद गौर से देखें कि x + 6 और यहाँ भी x + 6 मल्टीपल है तो ये कॉमन मल्टीपल होता है दो टर्म्स में वो अब कॉमन आ जाएगा। x + 6 कॉमन आ गया। जब x + 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगी टर्म x और यहाँ टर्म रह जाएगी -4। तो फिर इनटू में आ गया x + 6 इनटू में x - 4 = 0। अब यहाँ इस स्टेप पर दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट = 0 है तो हम करेंगे फर्स्ट फैक्टर = 0 यानी x + 6 = 0 और x - 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -6 और x - 4 = 0 था तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। देखिए एक रूट उन्होंने पहले से दिया हुआ था 2। दो रूट्स अब हमने फाइंड किए हैं -6 और 4। तो ये सॉल्यूशन सेट में ये तीनों रूट शामिल हो जाएंगे। फिर इसका सॉल्यूशन सेट होगा 2 - 6 4। तो ये है कंप्लीट इसका सॉल्यूशन सेट। इसी का अब सेकंड पार्ट 3 is the root of the equation 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। इसमें 3 जो है वो रूट ऑफ द इक्वेशन है सो x = 3। और अब जो गिवन इक्वेशन है 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0 है तो आपने लेफ्ट साइड में मौजूद तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। तो कोफिशिएंट देखिए x³ का कोफिशिएंट है अब 2, x² का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट है -11 और लास्ट टर्म जो +6 है तो उसका कोफिशिएंट है 6। ठीक है जी, एज यूजुअल जिस तरह हम पहले से करते आ रहे हैं। फर्स्ट कोफिशिएंट को तो इसी तरह ही नीचे लिख दिया जाएगा। 2 को ये यहाँ लिख दिया। अब करोगे 2 × 3 6 आ गया। ये जो 6 आया है इसको नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखोगे फिर -3 + 6 का आंसर आ जाएगा 3। अब इस 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 हो गया 9। 9 को नेक्स्ट कोफिशिएंट -11 के नीचे लिख दिया है। इसके बाद देखिए -11 + 9 ये आंसर बन जाएगा -2। नेक्स्ट फिर -2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ आंसर -6। अब 6 - 6 का क्या आंसर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 3 is the root of the equation तो इसमें लाजमी रिमाइंडर 0 ही आना था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फिर आपकी कोई मिस्टेक होगी। चलें इसके बाद अब जो गिवन इक्वेशन थी वो 3 डिग्री वाली इक्वेशन थी। x की मैक्सिमम पावर 3 है। अब ये इक्वेशन डिप्रेस हो जाएगी। अब इसकी डिग्री रह जाएगी 2। तो फिर डिप्रेस इक्वेशन जो बनेगी उसके लिए ये मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट से आप शुरू कर लें। ये कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा। उससे आगे फिर ये 3 जो है वो x का कोफिशिएंट होगा
और 2 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो फिर डिप्रेस्ड इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिप्रेस्ड इक्वेशन। और ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए आपने यूँ करना है कि सबसे पहला कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट जो है इनको मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाइड बाय जब -2 करोगे तो आंसर आ जाएगा -4। जब फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर आ जाए, फिर आपने उस नंबर के ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर ये दरमियान वाला कोफिशिएंट बने। अब 4 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। अगर हम 4 प्लस 4 कर दें -1 कर लें तो 4 - 1 इक्वल टू आ जाएगा +3। और ये दरमियान में भी देखो +3 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब अब 4 के फैक्टर बनेंगे 4 + 4 - 1। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद यूं करें कि फर्स्ट वाली दो टर्म जो है यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा। जब 2x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आ गया x + 2, और इसी तरह नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं यहाँ से कॉमन आ जाएगा -1 इनटू में आ गया x + 2 इक्वल टू 0। अब x + 2 और यहाँ भी मल्टीपल है x + 2, इसको कॉमन कर लो। जब x + 2 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0। अब x + 2 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है x इक्वल टू -2, और ये 2x - 1 इक्वल 0 है, तो आप इसको लिख लें 2x इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इस तरह ये x की दूसरी वैल्यू आ गई है। अब एक गिवन रूट था 3 जो है गिवन रूट था, दो रूट्स अब आपने फाइंड कर लिए हैं -2 और 1/2। तो फिर इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 -2 1/2। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसका थर्ड पार्ट -1 is the root of the equation 4x cube - x square - 11x - 6 equal to 0। अब -1 जो है वो रूट ऑफ द इक्वेशन है, सो x इक्वल टू -1, और गिवन इक्वेशन है 4x क्यूब - x स्क्वायर - 11x - 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिख लें। 4 x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट -11, और लास्ट कोफिशिएंट है -6। तो फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज ही नीचे लिख दें 4 को, और x इक्वल टू -1 था तो वो -1 यहाँ लिख दिया, 4 नीचे आ गया। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर लोगे -1 के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 हो जाएगा -4। इसके बाद -1 -4 ये इक्वल टू आ जाएगा -5। अब आपने मल्टीप्लाई करना है -5 को -1 से। इनका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 1s are 5। ये जो प्रोडक्ट आएगी ये नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया 5। अब -11 + 5 इक्वल टू आ गया -6। अब इस -6 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, ये लास्ट में -6 + 6 0, तो रिमाइंडर इसमें आ गया 0। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट है, और ये है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 4x स्क्वायर -5x -6 इक्वल्स टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने के लिए आपने सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है।
देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और लास्ट कोफिशिएंट है -6। जब हम 4 मल्टीप्लाइड बाई -6 करेंगे तो आंसर आएगा -24। जब इन दोनों कोफिशिएंट की प्रोडक्ट माइनस में आ जाए तो फिर ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने होते हैं। 24 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिसका आंसर +5 आए। ठीक है, ये 24 के फैक्टर बनाए। 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 24 आएगा, और जब 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 12, और 24 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर 8। अब अगर हम ये कर लेते हैं +3 -8, +3 -8 इक्वल टू आ जाएगा -5। ये दरमियान का कोफिशिएंट -5 ही था, तो यही फिर इसके फैक्टर बन जाएंगे 4x स्क्वायर -8x + 3x -6 इक्वल टू 0। अब देखिए कि फर्स्ट वाली दो टर्म्स हैं 4x स्क्वायर -8x। यहाँ से आप कॉमन कर लो, 4x कॉमन आएगा। जब 4x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में फिर आ जाएगा x -2, और फिर नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं +3x -6। यहाँ से आप कॉमन निकाल लें +3, तो ब्रैकेट में आ गया x -2 इक्वल टू फिर 0। अब देखें x -2 यहाँ भी मल्टीपल है और x -2 यहाँ भी मल्टीपल है, इसी को कॉमन कर लो। जब इसको कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में फिर आ जाएगा 4x + 3 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो x -2 इक्वल टू 0 और 4x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू बनती है 2, और यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू आ जाएगा -3/4। इसका फिर सोल्यूशन सेट लिखना है। एक ये x की गिवन वैल्यू थी -1, और दो x की वैल्यूज अब मालूम हो चुकी हैं, तो सोल्यूशन सेट फिर बन जाएगा -1 2 -3/4। क्वेश्चन नंबर 5 है अब सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 are the roots of the equation x4 - 10x square + 9 equals to 0। ये अब गिवन क्वेश्चन में जो x क्यूब और x वाली टर्म नहीं थी उनके अब कोफिशिएंट लिख दिए जाएंगे 0। ये इक्वेशन बन जाएगी x4 + 0x क्यूब - 10x स्क्वायर + 0x + 9 इक्वल टू 0। इसके बाद आप यूं करें कि सबसे पहले तो आपने इन टर्म्स के कोफिशिएंट लिख लेने हैं। x4 का कोफिशिएंट 1, इसी तरह x क्यूब का कोफिशिएंट है 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -10, x का कोफिशिएंट है 0 और लास्ट कोफिशिएंट है 9। और x जो पहले 1 और 3 इसके रूट्स हैं, तो पहले हम 1 से डिवीजन यहाँ पर लिखेंगे 1 को। अब फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज आपने नीचे लिख दिया। इसके बाद आपने करना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 आंसर आ गया। उस 1 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख दो, 0 के नीचे, फिर 0 + 1 आंसर 1 आ गया। इस 1 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ गया। इस 1 को नेक्स्ट कोफिशिएंट -10 के नीचे लिख दिया है, तो -10 + 1 इक्वल टू आ जाएगा -9। और अब फिर ये -9 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -9 आंसर आ गया -9। तो फिर 0 - 9 हो गया -9, और इस -9 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ, ये आंसर आ जाएगा -9। अब 9 - 9 0 आ गया। इसके बाद x दूसरा जो रूट था वो 3 था। अब यहीं से आपने 3 लेकर फर्दर प्रोसेस शुरू कर देना है। तो पहले 1 से किया, अब 3 से करेंगे। ये आपकी चॉइस है, बेशक पहले 3 लिख लें बाद में 1 लिख लें, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं आना। अब देखें यहाँ तक आप आ चुके हो। ये असल में इक्वेशन बनी थी 3 डिग्री वाली इक्वेशन। ये एक्चुअली इक्वेशन बनती है x क्यूब + 1x स्क्वायर - 9x
माइनस 9 इक्वल 0। ये डिप्रेस्ड इक्वेशन 3 डिग्री में है, लेकिन हमने उसके कोफिशिएंट ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यहीं से फिर आगे डिवीजन का प्रोसेस शुरू कर देना है। तो अब फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज नीचे लिख दें, 1 आ गया, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा 3। उस 3 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख दें, 1 के नीचे। अब 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। इसके बाद आप करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, फिर माइनस 9 प्लस 12 का आंसर क्या बनेगा, प्लस 3। और अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 आ गया, सो माइनस 9 प्लस 9 आंसर 0 आ गया। अब ये कोफिशिएंट है कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है x और x का, और ये कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन अब बनेगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है x के प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टर बनाने के लिए देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और लास्ट कोफिशिएंट 3। अब आपने 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा प्लस 3। जब इनको फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से प्लस में आंसर आए, तो प्लस लास्ट में s आता है। इसी से आप याद रख लें सेम साइन। अब सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, जिसका आंसर ये दरमियान वाला कोफिशिएंट यानी प्लस 4 बने। तो 3 के अगर फैक्टर बनाए, 3 को जब 1 से डिवाइड करोगे आंसर 3 आएगा। अब 1 प्लस 3 का आंसर आ गया प्लस 4, और यही हमारे फैक्टर होने हैं। तो अब लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाली दो टर्म्स हैं x स्क्वायर प्लस x, यहाँ से आप कॉमन निकाल लो x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, प्लस नेक्स्ट वाली दो टर्म में से कॉमन है 3, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 और ये वाला x प्लस 1 ये सेम मल्टीपल है, इसको कॉमन निकाल लें x प्लस 1 को। जब x प्लस 1 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा फिर x प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x इक्वल टू जो है दूसरी x की वैल्यू है -3, और ये x की वैल्यू -1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। अब देखिए ये दो वैल्यूज आ गई हैं -1 -3, जबकि दो x की वैल्यूज उन्होंने ऑलरेडी गिवन दी हुई थी। दो रूट्स गिवन थे 1 और 3, और दो रूट्स अब हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो टोटल 4 रूट्स हो गए। तो फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 3 -1 -3। ये है इसका जी सोल्यूशन आ गया। इजी है क्वेश्चन बहुत, थोड़ी सी टेक्निक है, अगर आपको समझ आ गई तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड पार्ट इसी तरह ही है, -3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये हमने गिवन इक्वेशन लिख ली, और अब इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। x4 का कोफिशिएंट लिख लें 1, x क्यूब का कोफिशिएंट 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -13 और x का कोफिशिएंट है -14, लास्ट कोफिशिएंट है 24। अब पहला रूट जो था वो 3 है, गिवन इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है, यहाँ 3 लिख दिया। फर्स्ट कोफिशिएंट तो एज इट इज ही नीचे आना होता है, तो 1 को इसी तरह 1 नीचे लिख दिया है। इसके बाद ये किया जाएगा कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया 3। इस 3 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखना है 2 के नीचे, तो फिर 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 5 3 आर 15। नेक्स्ट कोफिशिएंट -13 के नीचे लिख दिया, तो -13 प्लस 15 का आंसर आ गया 2। और अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, 6 आ जाएगा। फिर -14 प्लस 6 का आंसर आ गया -8।
और उसके बाद ये -8 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 के साथ, आंसर क्या आएगा -24। तो अब ये 24 -24 रिमाइंडर 0। इसके बाद x की दूसरी वैल्यू थी यानी सेकंड रूट था -4, ये -4 यहाँ लिखें और इसी से आगे डिवीजन का प्रोसेस शुरू करें। फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज नीचे लिख दिया है। अब 1 मल्टीप्लाइड भी करना है -4, 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 का आंसर हो गया -4। अब 5 -4 इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को फिर मल्टीप्लाई करें इस -4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 आ जाएगा -4। इस -4 को फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया 2 के नीचे, तो 2 -4 आंसर हो गया -2। फिर -2 को -4 से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 4s आर 8, सो -8 प्लस 8 रिमाइंडर 0। ये 2 बार डिवीजन का प्रोसेस हुआ है तो इसकी फिर डिग्री 2 जो है वो कम हो जाएगी। गिवन क्वेश्चन में डिग्री 4 थी, अब डिप्रेस्ड क्वेश्चन में डिग्री आ जाएगी 2। और ये भी आपको बता दूं कि ये अब लास्ट जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट है, ये है x का कोफिशिएंट, ये टर्म बनेगी +1x और ये टर्म बनेगी x स्क्वायर वाली, तो ये कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, ये टर्म बनेगी 1x स्क्वायर। सो डिप्रेस्ड क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बना लें तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x -2 इक्वल्स टू 0। इसके बाद निकालना है आपने कॉमन, तो फर्स्ट वाली 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है, ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं x स्क्वायर प्लस 2x। देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन आता है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं -x -2, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा -1, इनटू में आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब x प्लस 2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीपल है, इसलिए इसी को कॉमन निकाल लो, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर ये रह जाएगा x और -1 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए 2 गिवन रूट्स थे, वो रूट्स कौन से थे, 3 और -4, और 2 रूट्स अब फाइंड हो चुके हैं -2 1, तो टोटल 4 रूट्स बनने थे इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 -4 -2 1। इसके बाद इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल 1 है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 5x4 प्लस x³ माइनस 3x बाई x माइनस 2। अब डिवाइजर है x माइनस 2, आप x की वैल्यू निकालने के लिए यूं करो कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के इक्वल, और फिर गिवन पॉलिनोमियल है 5x4 प्लस x³। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 0x स्क्वायर x प्लस तो 5x4 प्लस x³ प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0। हाँ जी, यहाँ पर देखिए 2 कोफिशिएंट टर्म x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग थी और लास्ट कांस्टेंट भी टर्म मिसिंग थी, तो दोनों कांस्टेंट पूरे करने होंगे। जो टर्म्स हैं x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग थी, हमने लिख लिया 0x स्क्वायर माइनस 3x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो उसकी जगह पर भी 0 लिख दिया जाएगा। तो अब इन टर्म्स के कोफिशिएंट लिखे हैं, तो x4 का कोफिशिएंट है 5, x³ का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट है -3 और लास्ट कोफिशिएंट है कांस्टेंट जो है वो 0 है। तो x की वैल्यू आई थी 2 यहाँ लिख लिया। फर्स्ट कोफिशिएंट को
जो है वैसे ही नीचे लिख दिया 5 को। अब आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 10। इस 10 को नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिखोगे 1 के, तो 1 प्लस 10 11 हो जाएगा। अब 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, 22 आ गया। सो 0 प्लस 22 आंसर 22 आ गया। इस 22 को मल्टीप्लाई कर लें इस 2 के साथ, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 44। इस 44 को नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिख दिया, -3 प्लस 44 अब आ जाएगा 41। अब 41 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 82 आ गया। इसको नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे लिख दिया। तो इसके बाद 0 प्लस 82 आ गया। तो ये याद रखिए कि जो लास्ट में नंबर आता होता है ये रिमाइंडर होता है और ये इसका कोशेंट है। कोशेंट बनेगा, यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करें, ये कांस्टेंट टर्म होगी, ये x का कोफिशिएंट होगा, ये फिर टर्म बन जाएगी 22x। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये टर्म बनेगी प्लस 11x स्क्वायर। और सबसे पहले जो कोफिशिएंट है ये अब बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये टर्म बन जाएगी 5x क्यूब। तो इसका कोशेंट जिसको हम QX से लिखते हैं, कोशेंट इक्वल टू आ गया 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41 और इसका रिमाइंडर आ गया 82। ये कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने थे, इनकी वैल्यू मालूम हो गई है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड पॉलिनोमियल px इक्वल टू x4 माइनस x स्क्वायर प्लस 15x बाई x प्लस 1। x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 आ गया। और गिवन पॉलिनोमियल है x4 माइनस x स्क्वायर था, तो देखिए x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, तो आप यहाँ पर लिख लें 0x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x वाली टर्म नहीं है, उसकी जगह पर लिख दिया 0x प्लस 15। तो सबसे पहले इन टर्म्स के कोफिशिएंट लिख लें, x4 का कोफिशिएंट 1, x क्यूब का कोफिशिएंट लिख लेंगे वो है 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 और x का कोफिशिएंट 0, लास्ट कोफिशिएंट 15। फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज नीचे लिख दिया 1 को। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 आंसर होगा -1 के, तो 0 -1 आ जाएगा -1। अब इस -1 को इस वाले -1 से मल्टीप्लाई करें। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आंसर 1 आ गया। या -1 प्लस 1 0 आ गया, फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 0, और फिर इस जो भी नंबर आया है इस 0 आया है इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आ गया। तो 15 प्लस 0 आंसर 50। फिर इसका कोशेंट बन जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट है x का, ये कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो माइनस x स्क्वायर वाली ये टर्म बनेगी, और ये कोफिशिएंट होगा अब x3 का। तो कोशेंट बन जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अगर आपने नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है तो प्लस फिर आ जाएगा 0x प्लस कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पर मिसिंग है, प्लस फिर 0 आएगा, लेकिन ये टर्म दिखनी जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा जा रहा है। तो अगर ये दो टर्म ना भी लिखे तब भी ठीक है, और रिमाइंडर फिर इसमें आ जाएगा 15 के इक्वल। एग्जाम्पल थर्ड है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ h if 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7h इज 1। तो वो जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, पहले जो हमने फैक्टर को इक्वल 0 करके x की वैल्यू निकालते होते हैं, अब वो x की वैल्यू दे दी है 1 के इक्वल है, लेकिन याद रखो कि अगर x इक्वल टू 1 है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा x माइनस 1। जब किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो फिर रिमाइंडर
शुड बी इक्वल टू 0। मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये पोलिनोमियल लिख ले। पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7h। सबसे पहले आपने लिखना है इनके कोफिशिएंट्स 3x कोफिशिएंट 4 और लास्ट कोफिशिएंट कांस्टेंट जो है वो है माइनस 7h। x की वैल्यू आई थी 1 के इक्वल, 1 यहाँ लिख लें। फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज ही नीचे लिखना होता है, 3 को लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया। नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया 3 को, और अब 4 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 7। इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 आंसर 7। और अब इसका आंसर निकालें, ये है 7 माइनस 7h, ये बनेगा इसका रिमाइंडर। हाँ, बात आपको ये एक्सप्लेन करनी थी, क्लियर करना है कि जब किसी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए। किसी पोलिनोमियल को या किसी नंबर को जब भी उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो उस केस में ये परफेक्ट डिवीजन होती है और इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि 15 के फैक्टर्स हैं 3 और 5। अब 15 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, और इसी तरह अगर 15 को 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो किसी नंबर के तमाम जो फैक्टर्स होते हैं उन में से किसी भी फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 आता है। यही बात है पोलिनोमियल के केस में। पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से किसी भी फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 आना चाहिए, 0 आता है। अब ये जो उन्होंने लिखा हुआ था 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 1, तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल 1 का मतलब है कि जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। x इक्वल टू 1 है तो इसका फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1। इस पोलिनोमियल को जब x माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा फैक्टर से तो फिर इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये तो h 7 माइनस 7h आ गया है, लेकिन x इक्वल टू 1 जो है वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, तो जो भी इसका रिमाइंडर है उसको हम खुद 0 के इक्वल करेंगे। तो सिंस 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, सो देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो अब रिमाइंडर r इक्वल 0, तो 7 माइनस 7h इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर माइनस 7h इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7 के, h की वैल्यू निकालनी है तो ये फिर इक्वल टू आ जाएगी माइनस 7 ओवर माइनस 7, कैंसिल होकर h की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। एग्जाम्पल 4 है, use synthetic division to find the value of L and M if x minus 1 and x plus 1 are the factors of polynomial px equals to x cube plus 3lx square plus 7x minus 1। अब दो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है x माइनस 1, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, रूट फाइंड करने के लिए फैक्टर है, तो रूट इसका आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 जो है ये है रूट ऑफ दी पोलिनोमियल, या इसी को कहते हैं 0 ऑफ दी पोलिनोमियल। ये 0 ऑफ दी पोलिनोमियल या रूट का कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर x माइनस 1 पोलिनोमियल का फैक्टर है, आप x माइनस 1 इक्वल 0 करें तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 जो है ये है 0 ऑफ दी पोलिनोमियल या रूट ऑफ दी पोलिनोमियल। तो अब x इक्वल टू 1 आ गया, गिवन पोलिनोमियल लिख ले x क्यूब प्लस 3lx स्क्वायर प्लस mx माइनस 1। सबसे पहले स्टेप में तो आपने इन पोलिनोमियल की सारी टर्म्स के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3l और x का कोफिशिएंट है m, लास्ट कोफिशिएंट माइनस 1। अब x की वैल्यू 1 आई थी, 1 यहाँ लिखकर फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज ही नीचे लिख दें, 1 आ गया। अब आप करोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 आ गया। इस 1 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख दें, फिर 3l प्लस 1। अब 3l प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ,
तो आंसर आ जाएगा 3l प्लस 1, इसको m के नीचे लिखा था। अब ये इनका सम जो बनेगा वो बनेगा 3l प्लस m प्लस 1। अब ये जो 3l प्लस m प्लस 1 है इसको अभी मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख देना है। तो ये हमने लिख दिया 3l प्लस m प्लस 1। अब देखिए 3l प्लस m और ये -1 प्लस 1 का आंसर हो जाएगा 0, कैंसिल हो गए। तो इसका फिर रिमाइंडर आ गया है 3l प्लस m। क्योंकि इसमें 2 बार डिवीजन करनी है, 2 रिमाइंडर आने हैं, तो पहले रिमाइंडर को हम लिख लेते हैं 3l प्लस m। अब इसके वो 0 करने की रीज़न लिखेंगे। रीज़न ये लिखेंगे कि x माइनस 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सो दैट इज वाई रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। सिंस x minus 1 is the factor of the given polynomial, therefore remainder r1 should be equals to 0। तो मतलब कि 3l plus m equals to 0 आ गया। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसकी वजह ये एक्चुअली ये है कि जब 2 अननोन की वैल्यू आपने निकालनी है, l और m 2 अननोन है, इसके लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1। अब डिवीजन का सेम यही प्रोसेस किया जाएगा दूसरे फैक्टर के साथ, x प्लस 1 के साथ। x प्लस 1 इक्वल 0 कर दे, x इक्वल आ गया -1 और गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3lx स्क्वायर प्लस mx माइनस 1। अब सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिख लें। 1 आ गया x क्यूब का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3l, x का कोफिशिएंट है m, लास्ट कोफिशिएंट -1। फर्स्ट कोफिशिएंट को इसी तरह नीचे लिख दें 1 को। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 कर लें, -1 आ गया और अब 3l -1 होगा। इनकी जो समेशन है, सम जो है वो आ जाएगा 3l -1। अब इस 3l को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा -3l प्लस 1। ऊपर m है तो ये अब इसका आंसर बन जाएगा -3l प्लस m प्लस 1। अभी भी इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, या -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके सिर्फ साइन चेंज हो जाने हैं। तो ये फिर आ जाएगा 3l -m -1। अब इनका जो सम बनेगा वो आ जाएगा 3l -m और ये -1 हो गया -2। ये इसका आ गया 3l -m -2, इसका आ गया रिमाइंडर। अब चूंकि x प्लस 1 से हमने डिवाइड किया है, ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर था, तो देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। सिंस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर रिमाइंडर r2 शुड बी इक्वल टू 0। तो 3l -m -2 इक्वल टू 0 आ गया। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन्हीं में से हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 में देखिए 3l प्लस m है इक्वल टू 0 और इसमें 3l -m इक्वल टू -2 इक्वल 0 है। तो जब इन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस m और ये -m ये कैंसिल हो जाएंगे। m कैंसिल हो गया तो बाकी फिर l की वैल्यू आ जाएगी। जब l की वैल्यू आ जाएगी तो वो किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो 3l प्लस m इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन 3l -m -2 इक्वल 0 ऐड किया तो ये प्लस m -m कैंसिल हो गए। 3l प्लस 3l आ गया 6l -2 इक्वल 0। तो -2 को राइट साइड में ले जाएं, 6l इक्वल हो जाएगा 2। तो फिर l इक्वल आ जाएगा 2/3। अगर 2 से कैंसिल कर दें तो l की फिर वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब ये l की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन 1 थी 3l प्लस m इक्वल टू 0। अब जो 3l था तो l की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई 1/3। तो 3 इंटू 1/3 प्लस m इक्वल 0। ये 3 और ओवर वाला 3 कैंसिल कर लें, फिर 1 प्लस m इक्वल 0। m की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू -1। ये
एल और एम की वैल्यू फाइंड हो गई हैं। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन के अंदर। अब है एग्जांपल नंबर 5। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू सॉल्व द इक्वेशन 3x cube minus 11x square plus 5x plus 3 equals to 0 when 3 is the root of the equation। ठीक है, x 3 जब रूट ऑफ द इक्वेशन है तो x इक्वल हो जाएगा 3, और गिवन क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। कोफिशिएंट लिख लें, x क्यूब का कोफिशिएंट 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 11, x का कोफिशिएंट है 5 और लास्ट कोफिशिएंट 3। अब फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज ही नीचे लिख देना है 3 को, और अब x की वैल्यू 3 थी वो 3 यहाँ लिख दिया था। अब आप करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 आर 9, ये 9 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख लें, माइनस 11 के नीचे लिख दिया, तो माइनस 11 प्लस 9 का सम हो जाएगा -2। अब इस -2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, -6 आ जाएगा, फिर 5 माइनस 6 हो जाएगा -1। अब इस -1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो -3 आ गया, 3 माइनस 3 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था इसमें। ये गिवन क्वेश्चन थी जिसकी डिग्री 3 थी। अब डिप्रेस्ड क्वेश्चन में डिग्री 1 कम हो जाएगी, तो डिप्रेस्ड क्वेश्चन बन जाएगी, ये मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अब जो है ये x कांस्टेंट कोफिशिएंट है, -1 बनेगा, और ये कोफिशिएंट है x का, तो ये आगे टर्म -2x, और सबसे पहले जो कोफिशिएंट है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये टर्म बनेगी x स्क्वायर। अब ये डिप्रेस्ड क्वेश्चन बन जाएगी 3x स्क्वायर -2x -1 इक्वल्स टू 0। एक बार ये फिर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी है, और इसके सबसे इजी मेथड होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए आपने बच्चों करना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें 3 है और लास्ट कोफिशिएंट है -1। आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 आंसर आ गया -3। जब इनको मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर आ गया है तो फिर अपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बना लें 3 के, जिसका आंसर -2 आ जाए। 3 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर 3 आएगा, जिसके फैक्टर बन जाएंगे 1 + 1 - 3, ये आंसर आ जाएगा -2 के इक्वल। तो इसके फैक्टर पे बनेंगे 3x स्क्वायर -3x + x -1 = 0। फर्स्ट दो टर्म्स हैं 3x स्क्वायर -3x, यहाँ से आप कॉमन कर लो 3x, जब 3x कॉमन निकाला जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -1, फिर प्लस x -1 है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा +1, ब्रैकेट में आ जाएगा x -1 = 0 आ गया। अब x -1 यहाँ भी मल्टीपल है x -1, इसलिए ये कॉमन आएगा, x -1 कॉमन आ गया। यहाँ पे टर्म रह गई है 3x + 1 = 0। अब x -1 × 3x + 1 = 0 है, तो x -1 = 0 करें, और 3x + 1 = 0, x -1 = 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से 3x = -1, x = आ जाएगा -1/3। तो इसलिए इस क्वेश्चन में एक गिवन रूट था x = 3, और दो रूट्स अब हमने फाइंड कर लिए हैं 1 और -1/3। इस क्वेश्चन का फिर सोल्यूशन सेट हो जाएगा 3 1 -1/3। नेक्स्ट है फिर इसको एग्जांपल नंबर 6 है। अब by synthetic division solve the equation x4 - 49x² + 36x + 252 = 0 having roots -2 6। दो रूट्स गिवन है, ये हम लिख लेते हैं गिवन क्वेश्चन में, और अगर इसमें कोई मिसिंग टर्म होगी तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख दिया जाएगा। x4 + 0x³ - 49x² + 36x + 252 = 0 आ गया, और गिवन रूट्स में से पहला रूट था -2,
यानी x इक्वल टू -2 है। -2 यहाँ लिख दिया। कोफिशिएंट्स लिख देंगे इस क्वेश्चन के। x4 का कोफिशिएंट है 1, x³ का कोफिशिएंट 0, x² का कोफिशिएंट -49, x का कोफिशिएंट है 36 और लास्ट कोफिशिएंट है 252। पहले x की वैल्यू थी -2 को यहाँ लिख दी है। फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज नीचे लिख दिया 1 को। अब आप करोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 आ गया -2, तो 0 -2 का आंसर होगा -2। अब इस -2 को इस वाले -2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2s आर 4। इस 4 को नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख देंगे तो -49 प्लस 4 आंसर आ गया -45। फिर -45 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया 90, तो 36 प्लस 90 आ जाएगा 126। अब 126 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -252, तो 252 माइनस 252 इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब दूसरा फैक्टर था 6, वो फैक्टर यहाँ लिखें और यहाँ से आगे फिर डिवीजन का प्रोसेस शुरू कर लें। फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ गया, तो -2 प्लस 6 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 6 आर 24, तो -45 प्लस 24 का आंसर आ गया -21। अब इस -21 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो -126 आएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। अब 2 बार डिवीजन का प्रोसेस हुआ है, इसलिए डिग्री 4 थी गिवन क्वेश्चन में और अब डिग्री इसकी 2 रह जाएगी। बाकी ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, ये टर्म बनेगी 4x, और ये x² का कोफिशिएंट है, ये टर्म बनेगी x²। तो डिप्रेस्ड क्वेश्चन बन जाएगी x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले x² का कोफिशिएंट है 1, लास्ट कोफिशिएंट है -21, तो जब 1 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -21। जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस में आंसर आ गया तो डिफरेंट साइन के फैक्टर बनाने हैं 21 के, जिसका आंसर +4 आ जाए। तो 21 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 21 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब अगर हम -3 प्लस 7 करें तो इसका आंसर आता है +4। इसके फैक्टर हम लिख लेंगे x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली दो टर्म्स है x² प्लस 7x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 7, -3 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x प्लस 7 यहाँ भी मल्टीपल है, दूसरी टर्म में भी मल्टीपल है, इसको कॉमन कर लिया। जब x प्लस 7 को कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 7 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो दो गिवन रूट से -2 और 6 और दो रूट्स अब हमने फाइंड कर लिए हैं, तो टोटल 4 रूट्स हो गए। तो इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -2 6 -7 3। तो ये इसके साथ ही एक्सरसाइज और इसकी एग्जांपल कंप्लीट हो गई हैं, और इस ख्वाहिश और दुआ के साथ कि आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए, मैं आपको कहता हूँ अल्लाह हाफिज़।